जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 की एग्ज़ाम्पल्स को एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे और देखेंगे कि इसमें हमें क्या चीज़ समझाई गई है। जो स्टूडेंट्स अभी नए हैं और उन्होंने पहली दफ़ा हमारे चैनल को विज़िट किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी नई क्लास आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी बिस्मिल्लाह और उसके बाद दुआ पढ़ते हैं और फिर हम अपना काम शुरू करते हैं ताकि हमारे काम में और भी ज़्यादा आसानी हो जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो ये हमने अपनी दुआ मुकम्मल कर ली। अब हम आज ये समझते हैं कि हमारा मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 1 है क्लास 8 का, वो किस बारे में है। तो हमने यहाँ पे पहले एग्ज़ाम्पल्स जो हैं उनको समझ लेंगे ताकि जिस वक्त हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो वो हमारे लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाए। ठीक है, तो हम इसका टॉपिक नंबर 1.1.2 ये मैंने स्क्रीन पे आपके सामने लिखा है कि जिसमें हमने फाइंड करना है सबसेट्स को। तो फाइंडिंग सबसेट्स, ये फाइंडिंग सबसेट्स जो हैं ऑफ सेट, इसको करने से पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि सबसेट क्या होता है, ताकि जब हम एग्ज़ाम्पल आपको समझाएं तो आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाए। आपने क्लास 6 में भी और क्लास 7 में भी आपने सेट्स के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन हम उसको थोड़ा सा और ज़्यादा आसान करके अपने इस क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और हम 2 सेट लिख लेते हैं। एक में हम सेट ए और उसमें हम अपने एलिमेंट्स लिख लेते हैं, एलिमेंट्स 1, 2 और 3। और हम एक सेट लिख लेते हैं बी, और बी के अंदर हम अपने एलिमेंट्स लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एक बात ये नोट करने वाली है और बहुत इजी है कि अगर सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट बी, सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेट ए is also present in set B, and third element of set A is also present in set B। तो जब हमें ये कंडीशन ट्रू हो जाए कि A के सेट के तमाम एलिमेंट्स B में मौजूद हैं, तो हम कह सकते हैं कि A जो है वो सबसेट है बी का। तो यहाँ से मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हम सबसेट किसको कहते हैं। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम्पल से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और अपनी जो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है उसको करके देखते हैं और समझते हैं कि उसमें हमारे पास क्या क्वेश्चन है और उसका सलूशन क्या है और उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। तो हमारी एग्ज़ाम्पल 1 जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट 2, 4। इसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि सेट्स के बारे में बहुत डिटेल हमारे चैनल यूट्यूब के ऊपर पाक पिक्सेल्स के नाम से हमारा चैनल है, उस पर सेट्स के बारे में बड़ी डिटेल के साथ वीडियोस बनी हैं। तो अगर आप सेट्स को समझना चाहें तो आप उन वीडियोस को एक दफ़ा देख लें, तो आपको सेट्स के बारे में हिस्ट्री और उनकी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। तो आज हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका सलूशन क्या है। एक बात ये आप याद रखिएगा
कि जब हम किसी भी सेट के सबसेट्स लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले एक सेट है जिसको हम ऐसे लिखते हैं सिंबल से, और इस सिंबल को फाई कहते हैं, या हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको इसलिए ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इसको हम नल सेट भी कहते हैं और हम इसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं, ठीक है। तो नल सेट या एम्प्टी सेट, ठीक है, इसके लिए ये सिंबल यूज़ होता है, या हम उसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं जो मैंने आपको एरो साइन के साथ दिखाया। तो नल सेट जो होता है या एम्प्टी सेट जो होता है, ये तमाम सेट्स का सबसेट होता है, ठीक है। तो चूँकि हमारे पास जो सेट है हम उसको लिख लेते हैं कि अपनी तरफ से कि लेट ए इज़ इक्वल टू 2 and 4, ठीक है। अब हमने इसके चूँकि सबसेट्स लिखने हैं तो सबसेट लिखने का ये तरीका होता है कि सबसे पहले हम एम्प्टी सेट लिखते हैं, फिर हम कॉमा, और उसके बाद हमारे सेट का जो फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ पे आप देखें ये 2 लिखा हुआ है, तो हम इस 2 को एक सेट की शक्ल में लिखेंगे। तो हमने इसको नीचे ऐसे लिख दिया, ठीक हो गया। इसके बाद हम अपने सेट को देखते हैं और इसमें ये सेकंड एलिमेंट देखें, तो सेकंड एलिमेंट ऐसे लिखा जाएगा जैसे अभी हमने 2 को लिखा था। तो यहाँ पे आप देखें हमने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे जब हमने पहले 2 एलिमेंट्स लिख लिए तो हम ए में इसके अलावा और कोई दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट मौजूद नहीं है। जब कोई तीसरा एलिमेंट मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारा जो लास्ट सबसेट होता है उसमें हम तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनको लिख देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स देखें कि हमने अपने एक सेट जिसमें हमारे 2 एलिमेंट्स थे उनके सारों के सबसेट्स लिख लिए। जो शुरू में आपको ये एरो साइन के साथ देखें, यहाँ पे जो फाई नज़र आ रहा है, आप इसकी जगह पे अगर एम्प्टी सेट लिखना चाहें तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और अगर आप इसको यूँ ना लिखना चाहें तो फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली चीज़ जो है ये आपको क्लियर होगी। एक और चीज़ बताता चलूँ साथ, ताकि आपको थोड़ा सा इसमें एक चीज़ जो है वो समझ आ जाए। जैसे ये हमने एक सेट लिखा हुआ, ये वाला मैं आपको एरो के साइन के साथ ये वाला जो फर्स्ट हमने लिखा है, तो ऐसा सेट जिसमें कोई एक ही एलिमेंट हो, ऐसे सेट को हम सिंगलटन सेट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, मैंने ये आपके साथ शेयर कर ली ताकि आपको याद रहे इसके बारे में। कोई अगर क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे तो आपको मालूम होगा कि सिंगलटन सेट किसको कहते हैं। तो हमने अपनी एग्ज़ाम्पल 1 जो है वो कंप्लीट कर ली, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल जो है अपनी वो देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल क्या है। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल में जो एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, एग्ज़ाम्पल नंबर 2 में हमें सबसे पहले लेट ए इज़ इक्वल टू 3, 5, 7 ये हमारे एलिमेंट्स हैं। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम मेंबर्स ऑफ सेट भी कह सकते हैं। तो आप इनको मेंबर्स कहें या एलिमेंट्स कहें, इनका एक ही मतलब है, ठीक है। तो 3, 5, 7 जो हैं ये सेट ए के मेंबर्स भी हैं, या आप इसको
सेट ए के एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है। तो ये इसलिए आपको बता दिया ताकि कोई कन्फ्यूजन अगर आपके जहन में है तो वो क्लियर हो जाए। इसको हम यहाँ से एरेज कर देते हैं और आगे चलते हैं कि अब हमने अपने सेट जिसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं 3, 5 और 7, हम 3, 5 और 7 को कैसे सबसेट्स लिखेंगे। तो एक बात आपको याद होगी कि सबसे पहले हम 5 या एम्प्टी सेट या नल सेट, ये एक ही मतलब होता है, ये लिखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास हर एलिमेंट, जैसे ये एक 3 एलिमेंट है, ये एक 5 एलिमेंट है और ये एक 7 एलिमेंट है, ठीक है। तो इनको पहले हम सिंगलटन सेट की शक्ल में यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमने पहले 3 को लिखा, उसके बाद 5 को लिखा, उसके बाद 7 को लिखा और हमने अपने जो सिंगलटन सेट्स थे वो पहले लिख लिए। तो हमारे पास ये सेट्स हमारे सेट ए के सबसेट बन गए। लेकिन अभी इसमें मज़ीद भी सबसेट्स इसके बन सकते हैं, तो हम उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अब हम सिंगलटन से बाहर आके डबल की तरफ आ गए। तो ये डबल कैसे लिखा जाएगा, ये बिल्कुल बहुत इजी है कि इसको हमने 3 और 5 ये लिख लिया। जब हमने ये भी लिख लिया तो इसके बाद हम दोबारा ये देखेंगे कि और कौन सा डबल एलिमेंट्स वाला सेट लिखा जा सकता है। तो हमने ये नोट किया कि हमने पहले 3 को 5 के साथ लिखा था, अब हम इस 3 को इस 7 के साथ लिख देंगे, ठीक है। तो हमने ये भी यहाँ पे लिख लिया। जब ये भी हो गया तो उसके बाद हमने दोबारा देखा कि क्या हम कोई और ऐसा सेट लिख सकते हैं जिसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो ए में मौजूद हों। तो हम नीचे 5 को 7 के साथ यहाँ पे इधर लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पे 5 और 7 लिख दिया। यहाँ पे एक चीज़ ये नोट कीजिएगा कि अगर मैं यहाँ पर 3 और 7 ये हमने एक सबसेट लिखा है। अब आप ये देखें कि इस सेट के तमाम एलिमेंट सेट ए में मौजूद हैं। तो इसका यह मतलब हुआ कि ये सेट जो है सबसेट है सेट ए का। अगर इसी सेट को मैं नीचे दोबारा रीराइट कर रहा हूँ कि अगर मैं इसको 7, 3 लिख दूँ तो ये सेट हम नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 या 7 या 7 या 3 इसको किसी भी शेप में लिखें ये एक ही चीज़ है। लिहाजा आपने इसको 7, 3 को दोबारा इस तरह करके नहीं लिखना, क्योंकि जब आपने 3 और 7 लिख दिया तो उसमें और 7 और 3 में कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ चेक कर ली और उसके बाद जब हमने देख लिया कि अब कोई ऐसा सेट हमारा डबल नहीं बन सकता, तो फिर हम सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो लिख देते हैं। तो ये भी इसका सबसेट हो गया। यहाँ पे आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो अपने जहन में रखनी है कि आपके 5 से लेके और ये जो मैंने आपको सारे सेट एक सर्कल में कर दिए, ये वाले तमाम सेट्स सेट ए के सबसेट तो हैं, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट्स हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि ये प्रॉपर सबसेट्स हैं, ठीक है। ये सबसेट्स ही हैं, लेकिन ये कौन से सबसेट्स हैं जिनको हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं। और जो हमारे पास ये मैंने आपको सर्कल करके दिखाया है, ये ग्रीन, ये भी सबसेट है, लेकिन ये सबसेट कौन सा है जिसको हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो वो भी मैंने आपको स्क्रीन पे लिख दिया। तो ये सारे ही सबसेट हैं जो हमने नीचे लिखे हैं, लेकिन सिर्फ उन सबसेट के आगे से जो 2 टाइप्स हैं वो हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं, ताकि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन जो है वो ना हो। तो यहाँ से आपको ये मालूम हो गया कि हमने
अपना एग्ज़ाम्पल 2 में जो सबसेट्स लिखे हैं उसका तरीका क्या है। इसके बाद हम इसमें एग्ज़ाम्पल नंबर 4 जो है वो लिखते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर हम कैसे अपने सेट्स को लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारी एग्ज़ाम्पल नंबर 3 इसमें लिखा हुआ है कि हमने फिर सबसेट्स ही लिखने हैं और एक सेट है x और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं a b c d। तो ये अब आप बहुत आसानी से कर सकते हैं कि सबसे पहले आप फाइल लिखेंगे, मैंने आपकी स्क्रीन पे लिख दिया, उसके बाद सारे सिंगलटन सेट्स लिख लेंगे। तो हमने जल्दी से जो था वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये देखें, सिंगलटन सेट्स जितने भी थे वो हमने लिख लिए। तो ये काम तो सबसे पहले कर लें कि बहुत इजी होता है। अब हमने जब डबल सेट्स लिखने हैं तो आप सेट x की तरफ देखें कि हम a को पहले b के साथ, फिर a को c के साथ और फिर a को d के साथ, ठीक है। तो ये हम अपने डबल सेट्स जो होंगे वो यूँ लिख लेंगे और हमारे डबल सेट्स जो हैं वो यहाँ से कंप्लीट हो गए। सॉरी, यहाँ इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। पहले हमारा a b के साथ आ गया, उसके बाद हमारा a जो था वो c के साथ आ गया, उसके बाद हमारा a जो है वो d के साथ आ गया। तो यहाँ हमने अपने ये वाले डबल सेट्स जो थे वो कंप्लीट कर लिए। अब हम ये देखते हैं कि इसके अलावा हम कौन से डबल सेट्स बना सकते हैं। तो हम एक b को c के साथ और फिर b को d के साथ, तो ये भी हमारे डबल सेट्स बन जाएंगे कि एक b और c और फिर एक b और d, ठीक है। तो ये हमारे डबल सेट्स यहाँ पे बन गए। अब हम और चेक कर लेते हैं कि क्या और भी कोई बन सकता है। तो हमें नज़र आ रहा है कि ये c d के साथ भी बन सकता है। तो यहाँ पे हम अपने c को d के साथ भी लिख लेते हैं। यहाँ तक आप देखिए कि हमारे डबल सेट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए। अब चूंकि हमारे डबल सेट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए तो अब हम ऐसे सेट्स लेंगे जिसमें हमारे 3 एलिमेंट्स आते हैं। तो इसका मतलब है कि पहले आप सेट x को अगर देखें तो हम a, b और c, ये आप देखें a, b और c, ये हमारा एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। तो हम इसमें बड़ी आसानी से a, b और c लिख देंगे। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम पहुँच गए हैं 3 मेंबर्स जो एलिमेंट्स हैं वहाँ तक, और अब हम मज़ीद जो हैं 3 को चेक करते हैं कि कहाँ से हमारा सेट जो है वो मुकम्मल हो सकता है। तो ये इतना इजी है कि पहले हमने a, b और c ये लिया था। अब हम बीच में से b को स्किप कर देते हैं आपके सामने, और आपके सामने देखें अब a, c और d रह जाता है। तो सॉरी, इसको हम चेंज कर लें ज़रा कि हम इसको a, c और d कर लेते हैं। तो ये भी हमारा एक सबसेट बन गया। अब जब हमने ये भी मुकम्मल कर लिया तो अब हम ये देखते हैं कि इसके अलावा क्या कोई हम ऐसा सेट है 3 का जो हम बना सकते हैं। तो बिल्कुल सही आपने पहचाना कि ये मैंने जो ग्रीन के साथ सर्कल किया है ये भी 3 एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे B, C और D, तो ये भी हमारा एक सबसेट बन गया। यहाँ पे आप नोट करें कि क्या अब इसके अलावा कोई ऐसा सबसेट है जो हम मज़ीद लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ABC लिख लिया था, फिर हमने ACD लिख लिया था, फिर BCD लिख लिया था। अब जो हमारे पास एक रह गया है उसमें हम यहाँ पे चेक करें, ये वाला जो C आपके सामने नज़र आ रहा है इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। और इसकी जगह पे अब हम A, B और D ये हमने अपना मुकम्मल कर लिया।
अब इसके बाद दोबारा चेक करते हैं कि क्या कोई ऐसा रह गया है कि जो हम 3 का बना सकते हैं। तो हमारे सामने जो चीज़ है वो ये है कि इस वक्त कोई अब ऐसा सबसेट नहीं रह गया जिसमें 3 एलिमेंट्स जो हैं वो आ जाएं। तो अगर जब ये आ जाएंगे तो फिर इसका मतलब है कि जो हमारा लास्ट सबसेट होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं सारे एलिमेंट्स जिसमें A B C D। तो ये देखें डियर स्टूडेंट्स, हमने अपना एग्ज़ाम्पल नंबर 3 जो था वो कंप्लीट कर लिया और तमाम सबसेट्स जो थे वो हमने बना लिए। इनको काउंट करके एक दफ़ा चेक कर लें कि ये कितने हमारे बने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये हमारे 16 जो थे सबसेट्स वो बन गए। ठीक हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत इजी लगा होगा। अगर कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको इजी नहीं लगी या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। ठीक है। तो इसके बाद हम एग्ज़ाम्पल नंबर 3 हमने ख़त्म कर लिए। ठीक है। और हम जो इसके बाद की एक एग्ज़ाम्पल है वो एग्ज़ाम्पल नंबर 4 है जो पावर सेट के बारे में है। ठीक है। तो हम वो भी कर लेते हैं और उसको करने के बाद हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। ठीक है। तो ये लें डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी एग्ज़ाम्पल नंबर 4 जो थी वो देखी है कि एग्ज़ाम्पल नंबर 4 जिसमें लिखा हुआ है कि राइट द पावर सेट ऑफ बी, और उसमें हमारे एलिमेंट्स हैं 3 6 और 9। तो हमने इसका पावर सेट लिखना है और पावर सेट लिखने का तरीका बहुत आसान है। यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन जो है वो लिखते हैं और समझते हैं कि ये सॉल्यूशन कैसे लिखा गया। अब जब हमने पावर सेट लिखना है तो उसका सबसे पहले ये तरीका है कि हम लिखते हैं P और ब्रैकेट में हम B लिख देते हैं, कि इसका मतलब है कि अब ये B का हमने पावर सेट लिखना है। ये तरीका बहुत आसान है कि आप सबसे पहले तमाम सबसेट्स लिख लें। तो वो हम आपके सामने लिख रहे हैं कि ये हमारे जो सबसेट्स थे वो हमने तमाम के तमाम यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। ठीक है। इनको नोट करने के बाद हमने ये देखना है कि क्या ये ऐसे ही लिखा जाएगा या इसके लिखने का तरीका कुछ मुख्तलिफ है। तो अभी चेक कर लेते हैं कि कैसे लिखे जाएंगे। ये देखें, ये हमने आखिरी सेट में ये लिख दिया। जब हम ये सारा लिख देते हैं तो लिखने के बाद हम एक ब्रैकेट यहाँ पे ऐसे और शुरू में भी एक ब्रैकेट ऐसे। ठीक है। तो आपके सामने हमने ये 2 ब्रैकेट्स जो थी वो एक ये जिसको एरो साइन के साथ मैं आपको बता रहा हूँ और सेकंड ये एरो साइन के साथ, ये आपने ज़रूर लिखनी है। ठीक है। तो ये पावर सेट लिखने का तरीका है और हमने इसको आज सीख लिया कि पावर सेट जो है वो कैसे लिखा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एग्जांपल्स जो हैं वो समझ आई होंगी अच्छी तरीके से। आप इस क्लास को एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। कोई भी क्वेश्चन हो या आपके कोई कमेंट्स हों तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख दें, हम उसको रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और देखेंगे कि एक्सरसाइज में कौन से सवाल हैं और वो हम कैसे करेंगे। ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अगली क्लास तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।